नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। रात के 8 बजने जा रहे हैं। अब वक्त है दिन की बड़ी खबरों को बारीकी से परखने का, खबरों में छिपे हर पहलू को समझने का। शुरुआत करते हैं किसान आंदोलन पर आज हुई सुप्रीम सुनवाई की। 47 दिनों से किसान आंदोलन का झंडा थामे सरकार से कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने संवाद से समाधान निकालने की पूरी कोशिश की और 15 जनवरी को दोनों पक्षों की एक और बैठक होगी। लेकिन इसी बीच किसान आंदोलन को लेकर दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ तल्ख टिप्पणियां की हैं। कोर्ट ने सरकार से सवाल पूछे हैं कि किसान आंदोलन की आड़ में हो रही हिंसा पर चिंता भी उन्होंने जाहिर की है। ऐसे में सवाल ये कि क्या सुप्रीम सुनवाई से ही अब इस मामले का समाधान निकलेगा? सरकार ने किसान यूनियन के साथ अनेक दौर की बातचीत की है और कोशिश की कि रास्ता निकल आए। बिल है उसको वापसी करा जाए, उसको रिफिल करा जाए और 3 बिल है। सुप्रीम सुनवाई से खत्म होगा आंदोलन। ज्वाइंट कमेटी बनाएंगे कि उसमें ज्वाइंट कमेटी में उनकी बात रखी जाए, उनको समझा जाए, उनकी बात हो। कोर्ट की कमेटी से निकलेगा समाधान। किसान नेता आपस में बात करेंगे, उसके बाद इस मसले पर अपना विचार रखेंगे कि क्या महिलाओं, बुजुर्गों या बच्चों को हटाया जाए। किसान नेता एक बात बार बार कह रहे हैं कि उनकी तरफ से शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा है, जो भी वायलेंस हुए हैं उसकी जांच होनी चाहिए। वायलेंस के पीछे कहीं भी किसानों का कोई रोल नहीं है। सड़क पर तकरार, अदालत का प्रहार। लगातार 47 दिनों से किसान दिल्ली की सीमाओं पर कृषि सुधार कानूनों की मुखालफत में नारे लगा रहे हैं। मौसम की मार झेलते हुए भी किसान विरोध की तख्तियां थामे आवाज बुलंद कर रहे हैं। कभी धरना देकर तो कभी ट्रैक्टर मार्च निकालकर किसान सरकार पर कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। 9 बार संवाद से समाधान तलाशने की कोशिशों के बीच किसान आंदोलन पर आमादा है। कृषि सुधार कानूनों पर भ्रम की दीवार को गिराने की कोशिशों के बीच किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। ऐसे में सवाल ये कि आखिर ये आंदोलन कब तक चलता रहेगा? क्या किसान दिल्ली की सीमाओं पर ऐसे ही डटे रहेंगे? क्या किसान कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे? 15 जनवरी को किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच एक बार फिर बातचीत होनी है, लेकिन इससे पहले देश की सर्वोच्च अदालत हरकत में आ गई है। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ केंद्र सरकार की कोशिशों पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि इस आंदोलन के साइड इफेक्ट की तरफ भी चिंता जाहिर की है। साफ है कि सुप्रीम कोर्ट का मकसद है कि इस आंदोलन में किसी भी तरह की हिंसा न हो। केंद्र सरकार किसानों का भ्रमजाल तोड़ने के लिए लगातार संवाद का सहारा ले रही है। केंद्र सरकार किसानों से बातचीत कर विवादित बिंदुओं पर संशोधन के लिए भी तैयार है, लेकिन कल तक संशोधन की मांग कर रहे किसान अब कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने की जिद पर अड़े हैं। आंदोलन कर रहे किसान सरकार के सुझावों पर चर्चा करने तक को राजी नहीं है। तो शायद यही वजह है कि किसान आंदोलन से जुड़ी सभी याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणियां की। सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन का समाधान ना निकाल पाने के लिए सरकार से सवाल किए तो किसान संगठनों से ये सवाल भी पूछा कि आंदोलन में महिलाओं और बच्चों को शामिल क्यों किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने शांतिपूर्ण आंदोलन में हिंसा की आशंका भी जाहिर की। तो आपको बता दें कि 3 जजों की बेंच किसान आंदोलन से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जिसमें शामिल हैं चीफ जस्टिस S.A. बोबड़े, जस्टिस A.S. बोपन्ना, जस्टिस राम सुब्रमण्यम। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच किसान आंदोलन का जल्द से जल्द समाधान निकालने के लिए गंभीर नजर आई। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को आंदोलन करने से तो नहीं रोका, अलबत्ता इस आंदोलन से हो रही दिक्कतों और इसमें हिंसा की आशंकाओं पर चिंता जरूर जाहिर की। इसलिए क्योंकि पहले किसान आंदोलन की आड़ में
कुछ लोगों ने पंजाब में 1500 से ज्यादा मोबाइल टावर बंद करा दिए। कई मोबाइल टावर में तोड़फोड़ की घटनाएं भी सामने आई। तो इसके बाद हरियाणा में करनाल जिले के कैमला गांव में प्रदर्शनकारी किसानों ने किसान महापंचायत कार्यक्रम स्थल पर तोड़फोड़ की। आंदोलन कर रहे किसानों ने मंच को क्षतिग्रस्त कर दिया, कुर्सियां, मेज और गमले तोड़ दिए। यहां तक कि किसानों ने अस्थायी हेलीपैड का नियंत्रण भी अपने हाथों में ले लिया, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का हेलीकॉप्टर उतरना था। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को रोकने से तो इनकार किया, लेकिन इस प्रदर्शन में हुड़दंग पर सवाल उठाए और चिंता जाहिर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसान संगठन ये सुनिश्चित करें कि वो सड़क जैम नहीं करेंगे, अपने आंदोलन को ऐसी जगह लेकर जाएं जिससे आम लोगों को परेशानी ना हो। कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। हिंसा होने से रोकना होगा ताकि कोई घायल ना हो। शांतिपूर्ण प्रदर्शन में कुछ भी घटित हो सकता है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों के वकील प्रशांत भूषण से आंदोलन में महिलाओं और बच्चों के शामिल होने पर भी सवाल किए और ये आश्वासन मांगा कि उन्हें आंदोलन से हटाया जाए ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी न हो। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद भी गाजीपुर बॉर्डर पर हालात जस के तस बने हुए हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ से दिल्ली की तरफ जाने वाली सड़क जो है पूरी तरह जाम है और तरह तरह के स्टॉल यहाँ पर लगे हुए हैं। किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। किसानों के पास जो सूचना पहुंची है कोर्ट से, उसके मुताबिक किसान इस मसले पर पहले बैठक करेंगे। बैठक के बाद ही इस मसले पर अपनी तरफ से कोई बात सामने जाहिर करेंगे। फिलहाल किसानों के वकील ने कहा है कि वो इस सारे मुद्दे पर, सारी सुनवाई पर किसानों के साथ चर्चा करेंगे और फिलहाल कोई भी गारंटी देने को तैयार नहीं है। जिस तरह से कोर्ट ने कहा है कि महिलाओं, बच्चों और बूढ़ों को धरना स्थल से हटाया जाए। सर्दी के दिन हैं, लॉलेसनेस की स्थिति भी आ सकती, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट एक आश्वासन चाहता था, लेकिन फिलहाल जो है कोर्ट को प्रशांत भूषण, जो कि किसानों की तरफ से वकील हैं, प्रशांत भूषण ने कहा कि पहले वो किसानों से बात करेंगे क्योंकि 400 किसान संगठन इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं। किसान आंदोलन से निपटने और समाधान तलाशने में हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से नाराजगी भी जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि सरकार क्या कर रही है, आप किस तरह का समझौता कर रहे हैं, कैसे हल निकाल रहे हैं इसका। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से दो टूक पूछा कि क्या आप कानून को होल्ड कर रहे हैं या नहीं, अगर नहीं तो हम कर देंगे। तो हमने सुप्रीम कोर्ट को हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इसको संज्ञान लिया और किसानों का पक्ष वहाँ पर रखा। और सुप्रीम कोर्ट ने पहली सुनवाई में भी ये सरकार को कहा था कि किसानों के साथ में सरकार बैठ के बातचीत करे। अब की बार भी उन्होंने ये कहा है कि सरकार बात करे और इसका समाधान निकाल ले। जो लीगल इसमें पहलू होंगे, हमारी एक कमेटी बनी हुई है पूर्ण रूप से लीगल पहलू, वो कमेटी इसमें देखेगी। इसके बाद केंद्र सरकार की ओर से दलील देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि देश के दूसरे राज्यों में कानून को लागू किया जा रहा है, किसानों को समस्या नहीं है, केवल प्रदर्शन करने वालों को है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह भी कहा कि सरकार से बातचीत के दौरान किसान नेता अपने कान बंद कर लेते हैं, वो कुछ सुनना नहीं चाहते। किसान नेता अपनी कुर्सी घुमा लेते हैं, जबकि सरकार अपनी ओर से इस मामले का समाधान तलाशने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कृषि सुधार कानूनों को लागू करने से रोकना मुश्किल है। यही नहीं, सुप्रीम सुनवाई के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सामने आए। भोपाल में मौजूद नरेंद्र सिंह तोमर ने न्यूज 18 से बातचीत में एक बार फिर संवाद से समाधान तलाशने की बात कही और उम्मीद जताई कि 15 जनवरी को होने वाली अगली बैठक में इस मामले का कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा। किसानों का मामला और कृषि सुधार बिलों का मामला ये उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है और इसलिए अभी इस पर कोई टिप्पणी करना उपयुक्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कल फिर सुनवाई करेगा, तो बाकी सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो सर्वोपरि है। आंदोलन पर स्वयं निर्णय करके आए। सरकार की कोशिश है कि जल्दी से जल्दी आंदोलन समाप्त हो।
हमने यूनियन को ये भी ऑफर किया था कि एक समिति बना देते हैं जिसमें किसान भी रहें, अफसर भी रहें, बाकी लोग भी रहें और वो विषयवार चर्चा कर लें। कानून के जो प्रावधान किसान के लिए प्रतिकूल हैं, सरकार उस पर संशोधन करने के लिए तैयार है। तो बार बार सरकार की तरफ से आग्रह हुआ। वैसे केंद्र सरकार ने पिछली बार हुई बातचीत में भी आंदोलन कर रहे किसानों के सामने एक कमेटी बनाकर चर्चा करने का प्रस्ताव रखा था, जिसे किसान नेताओं ने ठुकरा दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि किसी पूर्व जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जा सकती है। इस कमेटी में किसान और सरकार अपनी बात रख सकते हैं। कमेटी अपनी रिपोर्ट कोर्ट को देगी, जिस पर कोर्ट आगे की कार्रवाई करेगी। तीनों कृषि सुधार कानून सही हैं या नहीं, उस पर अलग से चर्चा होगी। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ये चर्चा हो सकती है। कमेटी को लेकर उन्होंने कहा है कि हम ज्वाइंट कमेटी का भी गठन करेंगे, जिससे ज्वाइंट कमेटी बने और वो किसानों के कुछ 400 संगठन है, 500 संगठन है, कितने संगठन है क्रॉस द इंडिया धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर तो दिख रहे हैं कुछ, लेकिन पूरे देश में धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। तो उन धरना प्रदर्शन को करते हुए, उन सब बातों को लेते हुए एक ज्वाइंट कमेटी बनाएंगे कि उसमें ज्वाइंट कमेटी में उनकी बात रखी जाए, उनको समझा जाए, उनकी बात हो, जिससे सारा कुछ समाधान निकाल सके। कृषि सुधार कानूनों पर दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि कोर्ट किसी भी नागरिक या संगठन को यह आदेश नहीं दे सकता कि आप प्रदर्शन ना करें, लेकिन यह जरूर कह सकता है कि आप इस जगह प्रदर्शन करें। तो किसान संगठन के प्रतिनिधि दुष्यंत दवे ने रामलीला मैदान में जाने की अनुमति मांगी, जिस पर कोर्ट ने कहा कि अगर आंदोलन के दौरान हिंसा भड़कती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। किसानों का जो प्रदर्शन चल रहा है, जो आंदोलन चल रहा है, वो शांति प्रिय और अहिंसक है, हैं? तो ये ऐसे उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं रहती चाहिए, टकराव नहीं सरकार को चाहिए और ताकि शांति बनी रहे। जब मोदी सरकार खुद कानूनों में 18 संशोधन करने को तैयार है तो साफ है कि ये कानून गलत हैं। अगर ये कानून गलत हैं तो प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा सरकार इनको निरस्त करने, इनको खारिज करने की घोषणा करने से गुरेज क्यों कर रही है? जाहिर है सरकार संवाद से कृषि सुधार पर फैले भ्रमजाल को तोड़ने की कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा ही चाहती है, लेकिन किसान जिद पर अड़े हैं और राजनीति अपने शबाब पर है। लिहाजा किसान आंदोलन पर सुप्रीम फैसला क्या होगा? क्या कानूनों को लागू करने से रोका जाएगा या फिर 15 जनवरी की बैठक होगी और कोई नतीजा निकलेगा? तमाम सवालों के जवाब बाकी हैं और इंतजार भी जारी है। और बहुत मुमकिन है कि किसान आंदोलन पर कल यानी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा फैसला ले। लिहाजा सबकी नजरें अब देश की सर्वोच्च अदालत पर टिकी हैं। हम आपको किसान आंदोलन से जुड़ा हर अपडेट देते रहेंगे, लेकिन दिल्ली से करीब 1600 किलोमीटर दूर कोलकाता में एक और बवाल मचा है। मां, माटी और मानुष का नारा देने वाली टीएमसी के एक नेता ने मां सीता पर सियासत के शब्द बाण चलाए हैं। दिखाएंगे आपको सिया पर सियासत और ममता के लाडले के बिगड़े बोल एक छोटे से ब्रेक के बाद।